जय हिंद साथियों, आज हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की 5वीं क्लास है और ये जो सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर के उन्हें जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बल की कोई वस्तु पे 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गणना करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। बल है तो ये तो न्यूटन में दिया ही था। अब समझो, ये अभी जितने पिछली क्लासों में भी कराए थे इस पैटर्न के क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। वेग में अंतर कितना हुआ? वेग में अंतर 6 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना दिया? 3 सेकंड दिया हुआ, तो 2/3 आ गया। यहाँ से 2/3 आ गया। ये क्या आ गया हमारा? त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये ए बराबर कुछ नहीं होता था, v - u/t 50 बार बता चुका हूँ। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? बल। तो बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान दिया था 8 और त्वरण कितना दिया? 2/3। तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 16/3 यानी कि 3 × 5 = 15। मतलब ये आंसर यहाँ से, ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं है। देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बस क्या है थोड़ी बहुत संख्या बदलेगा, टाइप यही चलते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बस आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन यही आते हैं और वहीं नहीं बनते ये क्वेश्चन, यहाँ बन रहे वहाँ नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना हमने। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा क्या है, निखर के आएंगी चीज़ें। और मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है पेपर निकालना, हर व्यक्ति निकाल सकता। बस क्या है, सही से पढ़ना, सही से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप यार मैथ ही मैथ किए जा रहे हो, रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहे हो, आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो, या आप करंट अफेयर पढ़े जा रहे हो, मैथ रीजनिंग ही नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कैसे बनेगा भाई? सभी चीज़ें पढ़ना जरूरी है, तभी जाके क्या होता है, एग्जाम निकलता है। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ो, बल का परिमाण क्या है? तो बल का परिमाण न्यूटन में होगा। बल देख लो भैया, सारे ऑप्शन में से एक ही न्यूटन झलक रहा है, ये आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप वाकई में बेवकूफ़ हो, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है। ये एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि बेटा इसको सॉल्व नहीं करना है तेरे को, क्योंकि मैं पेपर ले रहा हूँ, पेपर में मुझे सिर्फ और सिर्फ सही आंसर से मतलब है, मैं सॉल्यूशन थोड़ी चेक करूंगा। सिंपल है, दिख ही रहा है, सब सेम है, 200 न्यूटन आंसर होगा, कुछ करना ही नहीं है। और इसको सॉल्व अब तुम खुद कर लेना, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसके पहले मैं कई करा चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। 36 न्यूटन का कोई बल एक वस्तु में 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु में 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध दिया जाए और फिर से वही बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? करना कुछ भी नहीं है भाई। देखो सिंपल सा ये बोल रहा है कि एक ये वस्तु हुई और एक ये दूसरी वस्तु हुई, ठीक है। मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। तो इस पे भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा? 36 न्यूटन का। और इस पे भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा? 36 न्यूटन का। लेकिन पहली वाली वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और वहीं दूसरी वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। फिर वो बोल रहा है कि अब एक काम करो, इन दोनों को साथ में जोड़ दो और फिर 36 न्यूटन का बल लगाओ। मान लो ये मैंने बड़ा बॉक्स बना लिया, दोनों को जोड़ के फिर इस पे 36 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो अब कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? ये इतना सा सवाल है, कुछ नहीं करना। देखो ये चीज तो तुमको पता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लें भाई? हमको देखो ये न्यूटन में बल दिया हुआ है, पहले इधर का देखें तो 36, यहां सॉल्व कर लें यार, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे देखो, ये 36 तो दिया ही है बराबर में, त्वरण कितना दिया हुआ? द्रव्यमान हमें निकालना है m2, त्वरण 9 दिया हुआ, 9 चौके 36, यानी कि m2 का द्रव्यमान कितना आ गया? 4 आ गया किलोग्राम में, ठीक। फिर वहीं अगर मैं बात करूं इसका निकालना, तो 36 बराबर में कितना है? m1 इंटू में 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि m1 कितना हो गया? 2 किलोग्राम का। अब इन दोनों को जोड़ दो, फिर त्वरण पूछ रहा है। तो देखो बल कितना लगा रहा? वही का वही 36 ही लगा रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो कितने किलोग्राम के हो गए? 6 किलोग्राम के हो गए, 6 किलोग्राम के। और इनटू में त्वरण निकालना है, 6 × 36, 6 आंसर, खत्म काम, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है ना,
और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड का संवेग में परिवर्तन बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है और इसमें है ना बहुत ज़्यादा क्या होती है, गलतियाँ होती हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि एक नॉर्मल आदमी कैसे समझेगा। देखो वो बोलेगा यार MV से गया होगा और जो है टकरा के जब वापस आएगा तो वेग नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि माइनस में आ गया, तो बस फिर क्या हो गया, जीरो हो गया एक प्रकार से। भाई प्लस में गया था, माइनस में आया, जीरो हो गया। नहीं, जबकि अप्रोच क्या हो गई, गलत हो गई। जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझना, क्योंकि वो परिवर्तन पूछ रहा है। देखो MV वेग से क्या है, वो गया मतलब पॉजिटिव हुआ, फिर क्या हुआ, वापस जब वो टकरा के आएगा ना तो वेग उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, माइनस MV हो गया। लेकिन इसका अंतर पूछा है उसने, क्या पूछा है, अंतर ही तो पूछा है, इसका अंतर पूछा है संवेग का। तो अब देखो ना, संवेग में परिवर्तन पूछा तो परिवर्तन कितना हुआ भाई, तो जैसे ये माइनस, ये कोष्टक हटाओगे ना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा MV और ये माइनस माइनस प्लस होकर MV हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 2MV। तो ये इसका आंसर आएगा। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से स्थानांतरित होती है तो 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी। बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लेकिन ये किस में आया, LP में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपल में बस गुणा ही करना है, क्योंकि त्वरण दिया हुआ है और 8 सेकंड बाद कितनी दूरी जो है तय करती है, तो 8 चौके 32 गुणा ही होगा, कुछ होना नहीं है। 4 उसका त्वरण था, 8 सेकंड लग रहा था और उसने पूछा था कितनी गति होगी, तो सिंपल है, बस इसका गुणा होगा, 8 चौके 32 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया मीटर पर सेकंड में। और कभी कभी अगर समझना है ना, जैसे कि पता है क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, या तो एक बार 4 और 8 का भाग करके दे देगा, एक बार गुणा करके दे देगा, अल्टी पल्टी करके देता है, समझ रहे हो। तब यूनिट पे ही ध्यान रखना कि मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 है, सिंपल सा, ये दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और अगर यदि हमको मीटर प्रति सेकंड चाहिए तो हम सेकंड से उसमें गुणा कर दें, ताकि एक कट जाए तो मीटर पर सेकंड बन जाए। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन, जैसे मैंने अभी बताया था उसी हिसाब से होगा। करना कुछ भी नहीं है। देखो संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब उसने बोला द्रव्यमान कितना है, 8 किलोग्राम है और वेग कितना दे रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर बोल रहा है कि ये तो गया 40 से गया और फिर क्या है, उसी से आया वापस, उसी वेग से आया और उसका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, तो मतलब माइनस का 40। और इन दोनों में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन कितना होगा भाई, 80 हो जाएगा। ये समझ में आया। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, 80 होगा, माइनस का आंसर नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। देखो पूछिए दूरी, ऑप्शन देखो सारे के सारे मीटर में। मीटर में है का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जो यूनिटें होंगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर के हिसाब से ही होनी चाहिए। अब समझो कि 20 सेकंड दिया है, लेकिन जो 144 है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी को चेंज करना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, लेकिन होता यही है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों में हम है ना हमेशा से गलती करते हैं। और क्या होता है, पेपर में अगर एक बार नहीं बनता है ना तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर क्या होता है, वो बनते हुए भी नहीं बन पाएगा, ये दिक्कत होती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि यूनिट आप देख रहे हो तो पहले देखो, क्वेश्चन में नज़र मारो कि सारी यूनिटें सेम है या नहीं। इसके पहले भी मैं 2 बार खुद से गलती करके यहाँ बताया हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि गलतियाँ यहाँ होती हैं। तो इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितने से 5/18 से इसमें गुणा होता है। और 5/18 क्या भैया, आप देखो मैथ्स पढ़ते होंगे, दूरी समय का चैप्टर पढ़ा ही होगा, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। तो 18 8 144, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड में। समझ गए, ये उसकी क्या हो गई, गति हो गई। अब समझते हैं, 20 सेकंड बोला था और पूछ रहा है कितनी दूरी। कभी भी दूरी की बात की जाए तो दूरी की अगर बात कर रहा है ना तो सिंपल है, मीटर में दिया हुआ है। आप खुद से सोचो कि समय आपके पास दिया और आपको मीटर चाहिए, तो आप इसमें किससे गुणा कर सकते हो। ये जो है ये तो क्या है, स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस होता ना। तो किसका गुणा कर दोगे, समय का। समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है, तो 20 सेकंड दिया हुआ है, तो इससे इसको काट दोगे आप, इससे इसको गुणा कर दोगे और आंसर कितना आ गया आपका, 800 आ गया। ठीक है, जबकि क्या है, ये गलत है। अब सोच रहे होंगे भैया अब क्या गलत हो गया यहाँ पे कि 800 मीटर आ गया, ये कुछ तो भी लफड़ा हुआ है यहाँ पे।
तो देखो क्वेश्चन क्या था, कितने रूप से त्वरित होती है, कितनी दूरी तय करेगी। समझना यहाँ से, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ना चालू करते हो ना तो आपको लगता है मैथ का क्वेश्चन है, फिर एक बीच में एक लाइन फंसती है कि त्वरित होती है और पहली लाइन लिखी है प्रारंभिक स्थिति से। तो कभी भी ऐसे करके इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे ये जो आप 40 मीटर पर सेकंड ले रहे हो ना, ये स्टार्टिंग वेग के हिसाब से हो गया, जबकि उसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग वेग उसका क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये लफड़ा करेगा, तो इसको किससे करना है, दूसरा नियम है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले से, क्योंकि u क्या हुआ उसमें 0 हुआ यहाँ से। अब समझो हाफ त्वरण कितना दिया हुआ है, तो त्वरण दिया कितना हुआ है, त्वरण हमको निकालना पड़ेगा, त्वरण हमने निकाला नहीं है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना है भाई, ये जो वेग है यहाँ से कितना आया था, वेग हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड आया था, और उसी में हम टाइम का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा, कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो ये 2 यहाँ से हो गया, और जो टी समय कितना दिया था 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर करना है यानी कि कितना होगा, ये 400 होगा, तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 400 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आधे से ज़्यादा लोग 800 मीटर ही लगा के आएंगे, क्योंकि गलती हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन हमको इस हिसाब से करना है। इसको गणित का क्वेश्चन मत समझना, गणित के क्वेश्चन के हिसाब से आप गुणा करने लगे, लेकिन उसमें क्या लिखा था कि वो मतलब जो है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही ना, तो उसमें प्रारंभिक वेग 0 होगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर 40 मीटर से स्टार्ट कर दोगे और 20 सेकंड चला दोगे तो उसकी स्पीड अलग ही, उसकी दूरी अलग आ जाएगी, लेकिन 0 से चालू हो रही है तो फिर एक अलग कंडीशन बन गई। तो समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भार का लगभग में 1/10 क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। तो एक बात बताओ, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया पहले। अब एक बात बताओ कितना दिया हुआ है उसने दिया था 29.4 न्यूटन। तो इस मैंने बताया था लगभग में निकाल सकते हो, लगभग में अगर इसका 1/10 करोगे ना तो कितना आएगा 2.94 है ना। तो देखो 2.94 आएगा। अब 2.94 आएगा, लेकिन अगर मैं इससे 9.8 से डिवाइड करता तो 2.94 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। देखो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो कितना आंसर होगा 3 होगा, ना कि 4। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 1 किलो सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो क्या हुआ हमारा आंसर 3 किलोग्राम। ये मैं बता रहा हूँ, जल्दी अप्रोच, जल्दी लगा सकते हो आप। क्वेश्चन आपने पढ़ा, खट से देखा 29.4 लिखा है, बटा 10 करोगे 2.94 से थोड़ा सा ज़्यादा, चुन्नुक सा ज़्यादा, तो कितना 3 किलोग्राम, आंसर खत्म। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है तो भैया सॉल्व करो। अब फिर इसको काटा पीटी करनी पड़ेगी आपको। ये न्यूटन में दिया हुआ है 29.4 है ना, न्यूटन में दिया है, और यहाँ से हमारा क्या है, द्रव्यमान हमें निकालना है, और त्वरण कितना होगा 9.8। यहाँ से त्वरण का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी वाला स्मॉल जी वाला है ना। तो अब इसको काटोगे तो 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 7 तिरी 21, 3 किलोग्राम आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, और जो मैंने अप्रोच बताई वो भी लगा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। और सुनो, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हैं लेकिन बिल्कुल इजी हैं, तो मैंने उसके एक दो टाइप कराए हैं। और भी जो क्वेश्चन है मैं उसकी PDF बना करके जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको घर पे बैठ के कर लेना, जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो कि हाँ भैया यही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।